बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए सीट बंटवारे के मामले ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बिहार के सबसे चर्चित चेहरे चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलती हैं। ऐसा क्यों, ये आपको आगे बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि एनडीए सीटों का ऐलान कब करेगी। तो बता दें कि एनडीए सीटों का बंटवारा चुनाव आयोग की विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद होगा। कयास लगाया जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। अब बात करते हैं चिराग पासवान की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिराग पासवान ने करीब 30 से 40 सीटों पर दावा किया है। ये बीजेपी और जेडीयू के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अभी हाल ही में चिराग पासवान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सम्मानजनक सीटों के मामले में किसी भी दल से कोई समझौता नहीं होगा। इसको लेकर बैठकें, चर्चाएं और तैयारियां चल रही हैं। साथ ही चिराग ने विपक्ष पर करारा हमला भी बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए, फिर सीट बंटवारे का पूरा मामला समझाते हैं। इतनी हिम्मत ही नहीं है ना। दिक्कत तो ये है भैया, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आप लड़के तो देखिए एक बार बिहार में अकेले चुनाव, खोने के लिए है क्या आपके पास? पर उसके बावजूद भी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी, ना राजद जैसी जो कि बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। अकेले चुनाव तो ये लोग कभी लड़ते नहीं है। चिराग पासवान पे जरूर निशाना साधेंगे, अरे अकेले लड़े, क्या हो गया। अरे कम से कम हिम्मत तो रखी मैंने अकेले चुनाव लड़ने की 2020 में। इनमें से किसी में हिम्मत है तो एक बार अकेले चुनाव लड़के। बता दें कि चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में यानी कि 2020 में अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ एक सीट पर ही जीत हासिल की थी। इस बार वो एनडीए में है और लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीती हैं, जिसके हिसाब से वो 30 से 40 सीटों पर दावा कर रहे हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के लिए 15 से 20 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा 10 सीटें चाहते हैं। अब बात बीजेपी और जेडीयू की कर लेते हैं। दरअसल इस बार एनडीए में 5 पार्टियां हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच करीब 100 सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। कयास लगाया जा रहा है कि जेडीयू बीजेपी से कुछ ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा और 74 सीटें जीती थी, जबकि जेडीयू ने 115 सीटों पर लड़कर 43 सीटें जीती थी। पिछली बार एनडीए में मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी भी थी, जिसे 13 सीटें दी गई थी और उसने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। पिछली बार जीतन राम मांझी की पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीती थी। इस बार मांझी अपनी पार्टी के लिए 15 से 20 सीटें चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पिछले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के साथ थे। इस बार वो अपनी पार्टी के लिए 10 सीटें चाहते हैं। हालांकि चिराग पासवान पहले ही कह चुके हैं कि सीट बंटवारे में सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। तो अब देखने वाली बात ये है कि क्या चिराग पासवान जितनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं, उन्हें उतनी सीटें मिलती हैं या नहीं।